बराह रास्त कराची का रुख करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 350% नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अगस्त का महीना जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ मैं कहूँ कि नौशेरो फिरोज़ का हमारा एक शहर है पटीदन। पटीदन में इस साल मानसून में 1550 मिलीमीटर बारिश इस वक्त तक हो चुकी है। सिर्फ 5 दिनों में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है और ये वो जगह है जहाँ पे साल का एवरेज 50-55 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि नुकसान किस हद तक हुआ है। ना सिर्फ लेफ़्ट बैंक बल्कि राइट बैंक, हमारा दरिया, और ये जो आफत है, जो आजमाइश है, वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि 2010 में भी हमारे पास सैलाब आया। 2010 में दरिया का राइट हैंड जो सीधे हाथ वाला इलाका था वो सारा डूब गया। 2011 में फिर मानसून बारिशों की वजह से हमारा लेफ़्ट बैंक डूब गया। लेकिन इस साल की मानसून बारिशें पूरे सिंध में हुई हैं। मैंने आपको पटीदन का बताया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मामूल से 600% ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हमारे 23 अजला, 101 तालका और 5718 दे इस बारिश से शदीद मुतासिर हुई हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए मैं कोई नंबर आपको उस बारे में नहीं दूंगा। इसके साथ साथ दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला, जो हमारा हेवी फ्लड है, वो इस वक्त सक्खर से गुज़र रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सक्खर से गुज़र रहा है और उसकी वजह से हमारे पूरे दरिया के अंदर जो रिवरन बेल्ट है, जो कच्चे का एरिया है, वो लोग भी दरिया से निकल के, अपने घरों से निकल के बंदों पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे पास तकरीबन 86,000 टेंट्स की स्टॉक में मौजूद थे, वो सब ख़त्म हो गए। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़िले में जो मुतासरीन हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, उनको पका पकाया खाना पहुंचा सकें। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ना गैस मुयस्सर है, ना लकड़ी मुयस्सर है, इसलिए कि वो सारी वेट हो चुकी है और उसकी वजह से उसको जलाया नहीं जा सकता। इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों तक पहुंच सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि ख़ुद 23 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब परसों से दौरे पे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी तकलीफ़ देख रहे हैं और उसके अजाले के लिए हिदायत दे रहे हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी साहब हर वक्त आगाह होना चाहते हैं और उन्हें बताया जा रहा है और वो हिदायत दे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 2010 के सैलाब में जब वो सदर पाकिस्तान थे बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से पूरे मुल्क में रिलीफ का काम देखा था। हम उनकी एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वक्त में हमें इस सूबे के सब लोगों की हिमायत हासिल हो। मैंने वफाक से भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब कई बार मालूम कर चुके हैं, उनको हमने आगाह किया है और वो उन्होंने पूरा वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब 3 बार उन्होंने सिंध का दौरा करना चाहा, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच सके। कल भी उनका दौरे का इम्कान है, लेकिन जो इस वक्त हालात बरसात किए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो दौरा हो सकेगा। मैं इस वक्त में चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को संभालें। मैं अपने सिंध के तमाम भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को उनकी मदद करें। मैं जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि जैसे 2010 में और 2011 में आप निकले थे और आपने इस सूबे के लोगों की हुकूमत के साथ मिलकर मदद की थी, ये एक इमरजेंसी उससे ज़्यादा है। ये इमरजेंसी पूरे सूबे में है। मैं चाहूँगा कि वो भी हमारी मदद करें। मैं इसके साथ साथ दुकानदारों को और जो चीज़ें खाने पीने की हैं या इस सैलाब में टेंट्स हैं, प्लास्टिक शीट्स हैं, तरपाल है, इनके जो बेचने वाले हैं उनसे कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में आप कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, आप ब्लैक मार्केटिंग ना करें। हुकूमत सख्त इक़दामात लेगी, लेकिन हम आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला से डरें और इस वक्त में लोगों के साथ लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत के पहुँचने तक, वैसे हम हर जगह पहुँच रहे हैं, हमारा रोड नेटवर्क 2010 और 2011 से बहुत बेहतर है। 2010 और 2011 में हमें लोगों के तक पहुँचने में मसला हो रहा था, इस वक्त हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। हमारे रोड्स मोस्टली एक्सेसिबल हैं। मैं चाहता हूँ कि मुखय्यर हजरात वहाँ लोगों तक पहुँचें और हुकूमत की शाना बशाना लोगों की खिदमत करें। मैं इसके साथ साथ अपने लोगों से भी अपील करता हूँ जो इस मुश्किल में है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। इस वक्त मुश्किल है। टेंट्स हम मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टॉक ख़त्म है और हमें पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, आप जगह का जिक्र करें, हमने हर जगह पे, हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमने बाकी सूबों से भी मदद ली है कि हमें आप टेंट्स मुहैया करके दें ताकि हम लोगों को पहुंचा सकें, ताकि उनके सर पे कोई टेम्पररी छत हो। और जैसे ही हमें मुहैया होते हैं हम सबको पहुंचाएंगे। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दें। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने ना दें। इससे और तकालीफ बढ़ेंगी, कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि रोडों को ब्लॉक करने की बजाय, उससे तकलीफ़ ये होती है कि आप तक इमदाद नहीं पहुँच सक रही है। आप एक जगह रोड ब्लॉक करते हैं, लेकिन उसका जो असर होता है वो पूरे सूबे में हो जाता है। मैं ये भी गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि रोडों को खुला रखें। हम आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर जगह पहुँचेगी। हमें इस इम्तिहान में सब्र, बहादुरी और हिम्मत की ज़रूरत है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आपको अपील करता हूँ कि इस इम्तिहान की घड़ी में एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के भाई बहन और बुज़ुर्ग बन के मदद करें। आपकी हुकूमत कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर मौसम बेहतर हुआ तो वज़ीर आज़म का दौरा हो सकेगा। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कई बार सैलाब की तफसीलात मालूम की हैं। कराची इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे।
मुराद अली शाह ने यह भी बताया कि सैलाब और बारिशों से अब तक 300 अमवात हो चुकी हैं। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध समेत मुल्क भर में बारिशों से तबाही हुई और हालिया बारिशों से 300 अमवात हो चुकी हैं, 1000 से जायद जख्मी हैं, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। पूरा सिंध दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हमारी टीम इमदाद में मसरूफ है। मजीद ये भी कहा कि सिंध में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हैं।